उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब संघमित्रा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रोते हुए नजर आई। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंख से आंसू बहे, वो भी खुले मंच से। एक निजी चैनल से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। आखिर एक पिता अपनी बेटी के लिए बात क्यों कहता नजर आया? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया। उन्होंने कहा कि बेटी होने का मतलब यह नहीं कि उसकी गलतियां माफ हो गई। रोना धोना ओछी तथा बचकानी बातें हैं। मौर्य ने कहा कि मुझे उसके टिकट कटने का कोई दुख नहीं है, उसका टिकट तो कटना ही था। उन्होंने कहा कि मैंने उससे कहा कि उसको आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की राजनीति करने वाले लोग अगर उनका आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं तो इसका अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो सांसद रह चुका है वे दूध पीता बच्चा नहीं है, उसके पास खुद विवेक होना चाहिए। मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। दरअसल सांसद संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से हालिया सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट रिपीट नहीं हो पाया। बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही खुले मंच से जब तक यहां पर देखने को मिला कि संघमित्रा मौर्य रोती हुई नजर आई। बगल में बैठी एक महिला नेत्री ने उनको कोई ऐसी कहानी सुनाई थी जिसके बाद उनके आंख से आंसू छलक पड़े, ऐसा संघमित्रा का कहना था। जबकि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि वह इस वजह से नहीं रोए कि वह राजा दशरथ की कहानी सुनकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक बहाना था, बल्कि असल में टिकट कटना ही वजह थी, जिसकी वजह से वह जनता के बीच पहुंची और अपने आंसू नहीं छुपा सकी, अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को पहले भी आड़े हाथों ले चुके हैं। जब संघमित्रा मौर्य ने यह कहा था कि वे अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में वापसी कराएंगी, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि उनकी बेटी को स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पिता के बारे में ही कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बचकानी बातें कर रही है। उनको साफ पता होना चाहिए कि उनके पिता जब एक पार्टी छोड़ देते हैं तो उस पार्टी की तरफ दोबारा मुंह नहीं फेरते, वापस वहां नहीं जाते। तो संघमित्रा मौर्य को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने अपने बेटी को अपने साथ आने के लिए ऑफर दिए थे। लेकिन अब जिस तरीके से रोने धोने का मामला है, कल सोशल मीडिया पर पूरे दिन ट्रेंड करता नजर आया था और आज भी इस मामले की काफ़ी चर्चा हो रही है। विपक्ष तो इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है कि बीजेपी महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। जिन्होंने इनको जिताया उन्हीं को ही टिकट नहीं दे रही है, बल्कि अन्य बाहुबली नेताओं पर फिर से भरोसा जता रही है। तो ये गलत है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।